हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th और 11th का मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी आज हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, जिसे हम क्वाड्रेंट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और कहीं कहीं से ये भी बोला जाता है कन्वर्जन ऑफ रेशियोज इन एक्यूट एंगल में उनको कन्वर्ट करना। जैसे 10th क्लास के बच्चे अभी जो 10th में होंगे वो सीख रहे होंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो इसे हम पढ़ते हैं क्या, ये कन्वर्ट होके क्या हो जाता है कॉस थीटा। कुछ बच्चे समझते हैं ये फार्मूला है, लेकिन ये आता कहाँ से है, आपको इन्हें याद नहीं करने, सिंपल सा अगर थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको ये 10th के आगे 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो उसमें भी पूरा कंप्लीट कर लोगे। अभी 10th में क्या है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आते हैं, जिसे हम बोलते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपने 9th में ये पढ़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले थोड़ा सा इसे समझेंगे, फिर आप लोग खुद से कर सकते हो इन्हें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ऑल रेशियो आर पॉजिटिव। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रहते हैं, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो साइन एंड कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट एंड टेन ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो कॉस एंड इसका रेसिप्रोकल जो होता है सेक ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। इसे हम बोलते हैं, आप लोग 9th में सीख के आए होंगे, इसे हम बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस, एंड इसे बोलते हैं बाई एक्सिस। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्स एक्सिस पे जो एंगल होता है ये या तो 0 डिग्री होगा या 360 डिग्री होगा और या 180 डिग्री होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई 180 डिग्री का अगर आप एंगल बनाते हो तो उसका मेजर कितना, एकदम स्ट्रेट लाइन आती है। अगर मेजर उसका 180 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन आती है, तो इसलिए इस पर 180 डिग्री, 360 डिग्री और 0 डिग्री। 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो 90 डिग्री आप एंगल बनाओगे तो कुछ इस तरीके का बनता है। तो यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री और 90, और अगर आगे हम बढ़ा दें तो 180 में 90 और प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 270 में 90 और प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 360। तो अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं और उनकी वैल्यू क्या आती है। जैसे सपोज दैट अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाई एक्सिस पे लाई करता है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। साइन चेंज होता है कॉस में, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। एंड सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। कॉस किस में होगा, साइन में, मतलब ये रेशियो जिसमें होगा उसका रिवर्स। अगर साइन कॉस में हो रहा है तो कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में हो रहा है तो कॉट टेन में चेंज होगा, और सेक कॉसेक में हो रहा है तो कॉसेक सेक में चेंज होगा। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाई एक्सिस पे लाई करता है तो वो चेंज होता है। अब किस तरीके से चेंज होगा हम देखेंगे, और आपको ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन पॉजिटिव रहता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है। बाकी के जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो साइन कॉसेक को छोड़ के बाकी की जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास बचे हैं, कॉट, टेन, कॉस और सेक, ये नेगेटिव रहेंगे। इसी तरीके से इसमें, इसी तरीके से इसमें, मतलब फोर्थ में कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव रहेंगे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस एक्सिस पे लाई कर रहा है। जैसे सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये किस पे लाई कर रहा है। यहाँ पे क्या है 90, मतलब 90 डिग्री आपको इस क्वाड्रेंट सिस्टम में कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। उसके बाद हमें ये देखना होता है ये जो साइन है, यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है तो हम किस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, और अगर पॉजिटिव साइन है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे सपोज दैट 90 प्लस थीटा होता है तो हम किस तरीके से उसे चेंज करेंगे देखेंगे। अब आपको यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस एक्सिस पे लाई कर रहा है। 90 लिखा है तो 90 कहाँ पे, ये
अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाई एक्सिस पे लाई करेगा तो वो चेंज होता है। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्लॉकवाइज। तो 90 माइनस थीटा मतलब हम यहाँ से अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे रहते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अब हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। उसके बाद अभी मैंने बताया था अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाई एक्सिस पे लाई करता है तो वो चेंज होता है। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस, और जो ये एंगल लिखा है वो आ जाएगा थीटा। तो ये इसका क्या हो गया, साइन का कन्वर्जन। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता, कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर साइन 90 प्लस थीटा होता तो इसको क्या लिख सकते थे हम। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे 90 है मतलब ये बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा अभी भी, क्योंकि ये बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई करता तो चेंज नहीं होता। तो बाई एक्सिस पे अब यहाँ पे प्लस लगाए तो हम किधर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप तो किस क्वाड्रेंट में मूव कर जाओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे ये लिखा है वो पॉजिटिव होता है या नहीं, मतलब यहाँ पे जो लिखा है वो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब साइन, यस। तो इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो हम क्या लिख लेंगे, पॉजिटिव। अब उसके बाद ये बाई एक्सिस पे होने के कारण क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो कॉस थीटा, मतलब अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब एक्स एक्सिस पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम देखते हैं, जैसे सपोज दैट साइन 180 माइनस थीटा। अब ये किस एक्सिस पे लाई करेगा, हमें कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से जो ये एंगल लिखा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगल कितना लिखा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है तो वो चेंज नहीं होता है। तो अब यहाँ से हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो क्लॉकवाइज जाएंगे हम, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो किस क्वाड्रेंट पे पहुँचेंगे, सबसे पहले तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे पहुँचेंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, लिखा है ना, साइन पॉजिटिव है इसमें, साइन एंड कॉसेक। तो हम क्या, पॉजिटिव साइन लगा देंगे। अब ये बाई एक्सिस पे होने के कारण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो इसका क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। आई होप आपको इतना सब क्लियर होगा, और हम कुछ एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे सपोज दैट अगर मेरे पास होता 10 90 माइनस थीटा, तो इसको हम क्या चेंज करके लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस एक्सिस पे लाई कर रहा है। यहाँ पे 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस पे लाई करेगा, बाई एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे है, हम अभी इस पॉइंट पे है। अब यहाँ पे माइनस साइन लगा है तो हम किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, मतलब माइनस साइन हमें क्या बताता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मूव करना है। तो क्लॉकवाइज, यहाँ से आप क्लॉकवाइज जाओगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, ये हमें देखना है। तो इसमें सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं तो 10 भी पॉजिटिव होगा, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव। अब ये बाई एक्सिस पे था तो ये चेंज किस में होगा, क्योंकि बाई एक्सिस पे जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो हम क्या 10 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। जो 10th के बच्चों ने ये फॉर्मूले पढ़े हैं वो समझते हैं ये फॉर्मूले, लेकिन हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर 10 90 प्लस थीटा होता है, 90 प्लस थीटा, तो इसको हम क्या लिखते हैं। तो वही सेम तरीका, सबसे पहले हम देखेंगे हम किस एक्सिस पे, 90 डिग्री यहाँ पे लिखा है, 90 डिग्री मतलब हम कहाँ हैं, बाई एक्सिस पे। अब बाई एक्सिस पे अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा है, मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप यहाँ से किस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, अब सेकेंड क्वाड्रेंट पे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो 10 है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे रहते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे अब 10 नेगेटिव था सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। अब ये बाई एक्सिस पे होने के कारण 10 चेंज किस में होगा, 10 चेंज होगा किस में, कॉट में। तो क्या आ जाएगा, कॉट, और जो ये यहाँ पे एंगल होगा वो थीटा। तो यानी कि 10 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। इसी तरीके से नेक्स्ट पे अगर हम चलते, अगर हमें मिलता कॉस
270 प्लस थीटा। तो इसको अब हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें हम किस एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 270 कहाँ पे लाई कर रहा है, बाई एक्सिस पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। अब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव लगा है मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज अगर यहाँ से आप चलोगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुँचोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाओ। अब ये चेंज होगा तो साइन, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन थीटा इसमें निगेटिव है, लेकिन हमने चेंज किसे किया है उसे हमें देखना है। हमने चेंज किया है कॉस को। अगर साइन चेंज करते तो फिर वो निगेटिव आ जाता। देखो कैसे, सपोज दैट अगर साइन 270 प्लस थीटा होता हमारे पास। अब इसे हम किसको चेंज कर रहे हैं, साइन को। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हम किस एक्सिस पे हैं, बाई एक्सिस पे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। अब हम किस क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे, यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि पॉजिटिव लगा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे हम साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो साइन यहाँ पे क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये बाई एक्सिस पे था तो साइन चेंज हो जाएगा, चेंज किस में होगा, कॉस में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा। समझ आया। जैसे सपोज दैट और हम एक दो इसके एग्जांपल लेते। अगर मेरे पास है 10 180 प्लस थीटा, तो 10 180 प्लस थीटा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। किस एक्सिस पे हम, एक्स एक्सिस पे, मतलब हम इस पॉइंट पे हैं। उसके बाद साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव साइन होता है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, अगर नेगेटिव साइन होता है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब आप इस पॉइंट से कहाँ जाओगे, अब थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या देखना है कि जो 10 है वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो 10 कैसा है, पॉजिटिव, तो हमने ये पॉजिटिव लगा दिया। अब ये एक्स एक्सिस पे होने के कारण ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो इसका क्या आ जाएगा, tan थीटा। मतलब 10 180 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। थीटा यहाँ पे कौन सा, ये जो एंगल लिखा है। अब देखो इसका यूज़ कहाँ पे है। जैसे सपोज दैट आपको एक आध और एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं एक आध इसका जो 11th क्लास के सिलेबस में कुछ क्वेश्चन दिए गए उनको सॉल्व कर लेंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम मेरे पास है कॉसेक 270 माइनस थीटा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉसेक किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये बाई एक्सिस पे। बाई एक्सिस पे ही तो 270 है, यस। तो ये किस एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे। अब हम यहाँ से नेगेटिव साइन लगाए तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमें देखना है कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा रहता है, नेगेटिव, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। अब ये बाई एक्सिस पे होने के कारण रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। तो कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, तो इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस सेक थीटा। आई होप अब आप लोगों को ये सब क्लियर हो गए होंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें आता है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखा है साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, या इसी को हम बोल देते हैं साइन माइनस थीटा। ये दोनों सेम है, मतलब 0 डिग्री में से आप कुछ भी माइनस करोगे तो माइनस का वही नंबर हमें मिल जाता है। तो अब इसे हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, चेक करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, किस एक्सिस पे हम लाई कर रहे हैं, 0 डिग्री। 0 डिग्री कहाँ पे, ये रहा यहाँ पे, तो मतलब हम एक्स एक्सिस पे मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। उसके बाद अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे नेगेटिव लगा है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुँचोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब आप देखोगे साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, उसके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे रहते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन भी कैसा रहता है, नेगेटिव। अब ये एक्स एक्सिस पे होने के कारण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए साइन 0 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से अगर कॉस 0 डिग्री
माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा, ये लिखा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो सेम वही जो तरीका हम अभी करते आ रहे हैं उसी को चेक करेंगे। ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, 0 डिग्री, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब एक्स एक्सिस पे होने के कारण ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। बस हम क्या देखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम किस क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस को हमें चेंज करना है, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो मैंने ये पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब ये एक्स एक्सिस पे था रेशियो, तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई रेशियो होता है तो वो चेंज नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो इसीलिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है एंड कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। आई होप अब आप लोगों को ये सब क्लियर हो गए होंगे। आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपनी अपलोड करूँगा तो उसमें आपको वो डाउट्स भी क्लियर करा दूँगा। तो आपको ये घर पे प्रैक्टिस करनी है। कॉट 90 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टेन 0 डिग्री माइनस थीटा, दोनों सेम ही। उसके बाद अगर हम बात करें कॉट 90 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। थैंक यू, ये आप करके लाएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।